acceleration due to gravity at the height edge. तो किसके बराबर है? Universal gravitational constant mass of the earth divided by r squared. जो ये पूरी डिस्टेंस है जैसा कि पीछे किया था g कैपिटल M divided by r plus h. क्योंकि acceleration due to gravity मैं on the surface of earth देख रहा हूँ, not on the surface of earth. I am trying to find the acceleration due to gravity at the height edge. तो इस वजह से यहाँ पर मैं h को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा. तो मैं करूंगा क्या, यहां से मैं r को कॉमन निकालूंगा. ये वाला जो एक्सप्रेशन है I'll get the r कॉमन. तो ये आएगा g prime is equal to g कैपिटल M divided by, यहां से r कॉमन आ गया तो यहां पर बचा 1 प्लस h by r और इसके ऊपर स्क्वायर. तो स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो स्क्वायर को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो g prime is going to be equal to g कैपिटल M divided by r स्क्वायर 1 प्लस h by r होल स्क्वायर. इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा. तो इस g को मैं ऊपर लिख देता हूं. चलिए, आई होप यू हैव नोट डाउन दिस. तो इसको मैं इधर लिख देता हूं. तो g प्राइम किसके बराबर आएगा? g प्राइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस h बाय r रेज पावर माइनस 2. तो ये जो gm बाय r स्क्वायर है, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर है. तो इसी को सब्स्टिट्यूट इसमें कर लेते हैं. तो क्या होगा, जो g प्राइम है वो आएगा g टाइम्स 1 प्लस h बाय r रेज पावर माइनस 2. तो ये आपका एक्सप्रेशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विद हाइट. लेकिन फिर भी अगर मैं कितना भी ऊपर जाऊं तो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में वो फिर भी बहुत छोटा होगा. तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन फिर से यूज करेंगे, लेकिन वो वाली अप्रोक्सीमेशन नहीं कि मैं h को नेग्लेक्ट करूंगा, मैं h के हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करूंगा. तो अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करूं बाय यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो क्या है, विच इज जो कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस एक्स रेज पावर n होता है बराबर 1 प्लस एन एक्स, प्रोवाइडेड x बहुत छोटा है एक के मुकाबले में. क्योंकि यहां पर h r के मुकाबले में बहुत छोटा है तो h बाय r 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं. तो इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करके g डैश किसके बराबर मिल रहा है? g टाइम्स 1 माइनस, क्योंकि वहां पर माइनस 2 है तो ये माइनस 2h बाय r के बराबर आ जाएगा. तो ये आपका एक्सप्रेशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विद हाइट, जहां पर h का वैल्यू r मुकाबले कंपैरेबली कम होगा. सपोज कभी आपको ये दिया गया है कि h हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस है, तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे तो आपको एरोनियस रिजल्ट मिलेगा. आपको यही वाला रिजल्ट उसमें यूज करना है. लेकिन अगर h कहा गया है कि 1% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ और समथिंग एल्स, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन एज वेल. तो ये तो थी वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ विद ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन